मॉन्क्स मेथड वीडियो नंबर 9 में आप सभी का स्वागत। यूज़ ऑफ लाग्रांजीज मेथड का ये तीसरा वीडियो और हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 9। सॉल्व बाय मॉन्क्स मेथड। दो एग्जाम्पल्स इस वीडियो में निपटाने की कोशिश करनी है। The equation one plus q whole square into r minus 2 into 1 plus p plus q plus pq into s plus 1 plus p whole square into t equals to 0. Comparing the given equation with the standard form, we have capital R equal to 1 plus q whole square, capital S equal to minus 2 into 1 plus p plus q plus pq, capital T equals to 1 plus p whole square. Monges are subsidiary equations. Monges subsidiary equations are r dp dy plus t dq dx minus v dx dy इक्वल्स टू 0। इसमें एक चीज़ और लिख दो, v बराबर 0, है ना। और दूसरा होता है r dy स्क्वायर माइनस s dx dy प्लस t dx स्क्वायर इक्वल्स टू 0। आशा करता हूँ कि ये दोनों अब आपको याद हो गए होंगे, हमें तो याद हो गए। दैट इज वन प्लस क्यू होल स्क्वायर dp dy plus 1 plus p whole square dq dx minus v 0 है इक्वल्स टू 0 कामा, फिर r dy स्क्वायर 1 plus q whole स्क्वायर dy स्क्वायर माइनस s, यानी कि हो जाएगा प्लस 2 इंटू 1 plus p plus q plus pq dx dy plus 1 plus p whole square dx square equals to 0. Considering second equation, to factorize it, sorry, considering second equation, वन प्लस क्यू होल स्क्वायर डी वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस पी इंटू 1 प्लस क्यू, यही आएगा इसका प्रोडक्ट ये डी एक्स डी वाई प्लस 1 प्लस पी होल स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। होल स्क्वायर है ये, कंप्लीट स्क्वायर implies that 1 plus q multiplied by dy plus 1 plus p multiplied by dx whole square equals to 0। इसके दो अलग अलग फैक्टर्स, अलग अलग इक्वेशंस नहीं आएंगे, एक ही मिलेगा। 1 plus q dy plus 1 plus p dx इक्वल टू 0। तो अब दो सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस नहीं बनेंगे, एक ही बनेगा। Thus we have a system of equations पहला तो यही रहेगा 1 plus q होल स्क्वायर
डी डी वाई प्लस 1 प्लस पी होल स्क्वायर डी क्यू डी एक्स इक्वल्स टू 0 और नीचे 1 प्लस क्यू डी वाई प्लस 1 प्लस पी डी एक्स इक्वल्स टू 0। इसे इक्वेशन नंबर 1 डालिए। अब एक ही सिस्टम बना है, इसलिए लाजमी है, मजबूरी है कि हम लेग्रांज मेथड का रास्ता अख्तियार करें। इंटरमीडिएट इंटीग्रल, इंटीग्रेटिंग सेकेंड इक्वेशन जो है ये हम पहले ही वीडियो में रिमार्क में नोट में फुट नोट में डिस्कस किए थे। इंटीग्रेटिंग सेकेंड इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन है क्या, देखो डी एक्स प्लस डी वाई प्लस पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई इक्वल्स टू 0, दैट इज डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड इक्वल्स टू 0। वी गेट x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू C1। Combining equations of 1, वन प्लस क्यू होल स्क्वायर डी पी और डी वाई की जगह क्या रख दें ना, 1 प्लस क्यू इंटू डी वाई चाहिए, एक पावर यहाँ से हटा दो तो 1 प्लस क्यू डी वाई की जगह हम रख दें माइनस 1 प्लस पी इंटू डी एक्स, है ना, यहाँ से प्लस 1 प्लस पी होल स्क्वायर डी क्यू डी एक्स इक्वल्स टू 0। तो 1 प्लस पी इंटू डी एक्स उड़ा दो, माइनस इधर शिफ्ट कर देना है, पूरे को उड़ा दे रहा ना, तो ये हो जाएगा 1 प्लस क्यू इंटू डी पी, यहाँ माइनस करो, फिर 1 प्लस पी डी क्यू इक्वल्स टू 0, implies that dp upon 1 plus p minus dq upon 1 plus q equals to 0। Integrating we get सीधा लिखना 1 प्लस पी अपॉन 1 प्लस क्यू इक्वल टू C2, लॉग ऑफ 1 प्लस पी माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस क्यू इक्वल टू लॉग C2। देयरफॉर इंटरमीडिएट इंटीग्रल corresponding to 1 is 1 plus p upon 1 plus q equal to phi of x plus y plus z। नंबर 2, अब हेडिंग डालिए कंप्लीट इंटीग्रल। From 2 1 plus p
equals to 1 plus q into phi of x plus y plus z implies that p minus q into phi of x plus y plus z equals to phi of x plus y plus z minus 1. Lagrange auxiliary equations are dx upon 1 equals to dy upon minus phi of x plus y plus z equals to dz upon phi of x plus y plus z minus 1. नंबर 3, नीचे तीनों को जोड़ने से देखो 0 आ रहा है, इसका मतलब 1 1 1 मल्टीप्लायर ले लें तो एक सॉल्यूशन हमको मिल जाएगा. चूजिंग 1 1 1 as multipliers, the new fraction is dx plus dy plus dz upon 0. Taking this new fraction with any fraction of 3, we get dx plus dy plus dz equals to 0. Taking it with any fraction, we have dx plus dy plus dz equals to 0. Integrating, we get x plus y plus z equal to a, where a is arbitrary constant. Taking first and second fractions, and using first solution, ये वाला जो आया है लेग्रांज मेथड आपको आता है, ये मान के हम चलना है. अगर आपको नहीं आता है, कभी नहीं पढ़े हैं, हम इसी को देख रहे हैं तो समझ नहीं आएगा, फिर आप देख जाइए लेग्रांज पढ़िए पहले. यूजिंग फर्स्ट सोल्यूशन, वी हैव dx इक्वल्स टू माइनस dy अपॉन a, माइनस ऊपर कर दिए, फाई ऑफ a लिख दिए. implies that a dx plus dy equals to 0. Integrating, we get ax plus y equals to b. ये रहा. अब दोनों को कंबाइन करते हुए, कनेक्ट करते हुए सॉल्यूशन लिखे, लेकिन पहले ए की वैल्यू लिख देनी थी ना, ए की वैल्यू लिख देनी थी. ax plus y equal to b, that is x into a माने थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है हमको. यहाँ पर देखो फाई ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड है ना, तो ए नहीं लिखना था, सॉरी, फाई ऑफ ए लिखना था. तो अब जहाँ ए लिखा हुआ है वहाँ फाई ऑफ ए कर दो भैया, सॉरी, ए हो गया फाई ऑफ ए, और यहाँ भी फाई ऑफ ए. तो एक्स इंटू फाई ऑफ ए मीन्स x प्लस वाई प्लस जेड प्लस वाई इक्वल्स टू बी.
ये है सेकंड वाला सोल्यूशन। दस कंप्लीट इंटीग्रल इज, कंप्लीट इंटीग्रल माने कंप्लीट सोल्यूशन, x इंटू फाइव ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस वाई इक्वल्स टू, इसे कनेक्ट करो, दूसरा आर्बिट्रेरी फंक्शन ले लो, साई ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, वेयर फाई एंड साई आर आर्बिट्रेरी फंक्शंस। देख लो गला फंसा है। एक एग्जाम्पल आइए और निपटाते हैं। एग्जाम्पल 10, solve by Monk's method the equation y square r plus 2xys plus x square t plus px plus qy equals to 0। R का कोफिशिएंट कैपिटल R है, कैपिटल R वाई स्क्वायर, S का कोफिशिएंट कैपिटल S है, कैपिटल S 2xy, T का कोफिशिएंट कैपिटल T है, कैपिटल T x स्क्वायर, और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी इक्वल्स टू वी होता है ना। तो v बराबर हो गया माइनस पी एक्स प्लस क्यू वाई। Monge's subsidiary equations are, Monge's subsidiary माने ऑक्सिलियरी माने सहायक, इक्वेशंस आर याद हो गया होगा आपको, आर डी पी डी वाई प्लस टी डी क्यू डी एक्स माइनस वी डी एक्स डी वाई इक्वल्स टू 0। दूसरा वाला आर डी वाई स्क्वायर माइनस एस डी एक्स डी वाई प्लस टी डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। दैट इज वाई स्क्वायर डी पी डी वाई प्लस एक्स स्क्वायर डी क्यू डी एक्स माइनस वी करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस पी एक्स प्लस क्यू वाई डी एक्स डी वाई इक्वल टू 0, एक हो गया। दूसरा वाई स्क्वायर डी वाई स्क्वायर माइनस 2xy डी एक्स डी वाई प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है भैया। सेकंड इक्वेशन भी देखो होल स्क्वायर लग रहा है ना, तो दो सिस्टम नहीं मिलेगा, एक ही सिस्टम मिलेगा। कंसिडरिंग सेकंड इक्वेशन,
वाई स्क्वायर डी वाई स्क्वायर माइनस 2xy dx dy प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0 implies that y dy minus x dx whole square equals to 0 implies that y dy minus x dx equals to 0. Thus we have a system of equations पहला तो यही रहेगा वाई स्क्वायर डी पी डी वाई प्लस एक्स स्क्वायर डी क्यू डी एक्स प्लस पी एक्स प्लस क्यू वाई डी एक्स डी वाई इक्वल्स टू 0 और दूसरा आ जाएगा वाई डी एक्स माइनस एक्स डी एक्स ओहो वाई डी वाई माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू 0. इस पे नंबरिंग करिए 1. इंटरमीडिएट इंटीग्रल हेडिंग डाला. इंटरमीडिएट इंटीग्रल integrating second equation of 1 integrating second equation of 1 y square upon 2 minus x square upon 2 equal to c1 upon 2. तो इसको हम लिख दें y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू c1. क्या लिखना है? c2 तो आएगा नहीं तो c लिख देना आएगा. एक और आएगा ना c1 आएगा. कंबाइनिंग इक्वेशंस ऑफ 1 वाई डी वाई की जगह एक्स डी एक्स रखना है. ये हो गया वाई डी पी इंटू वाई डी पी इंटू वाई डी वाई. वाई डी वाई की जगह रख दें हम एक्स डी एक्स प्लस एक्स डी क्यू और क्या बचा एक्स डी एक्स. या अब ये दो हिस्से हैं इसके, दोनों को अलग अलग करा जाए. प्लस पी एक्स डी एक्स डी वाई प्लस क्यू वाई डी एक्स डी वाई इक्वल्स टू 0. एक स्टेप और आगे ले चलें इसको, इसी में बड़ा गंदा हो जाएगा ना. वाई डी पी इंटू एक्स डी एक्स प्लस एक्स डी क्यू इंटू एक्स डी एक्स प्लस पी डी वाई, देख रहे हो ना, पी डी वाई इंटू एक्स डी एक्स और यहाँ पे क्यू डी वाई दिख रहा है, क्यू डी वाई वाई डी एक्स बच रहा है प्लस वाई डी एक्स ब्रैकेट में क्यू डी वाई की जगह क्या रख दें वाई डी वाई की जगह रखना था ना, गड़बड़ कर दिए. क्यू डी एक्स हटा लिए तो वाई डी वाई बचा. वाई डी वाई की जगह क्या रख दिए एक्स डी एक्स. अब एक्स डी एक्स को सब्लिमेट कर दो. implies that y dp plus x dq plus p dy plus q dx equals to 0. जोड़ा बनाइए. implies that p dy plus y dp दिख रहा है, टिक कर दे रहा हूँ ये और ये प्लस क्यू डी एक्स
plus x dq equals to 0 implies that this is exact differential d of py plus this is d of qx equals to 0. Integrating we get py plus qx equals to c2. py plus qx, py प्लस क्यू एक्स, ठीक है। अब C1 और C2 वाले दोनों हिस्सों को कनेक्ट करना है, वही इंटरमीडिएट इंटीग्रल होगा। Therefore, intermediate integral corresponding to 1 is, P और Q वाले को बाएं रखते हैं, पी वाई प्लस क्यू एक्स इक्वल्स टू फाई ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। नंबर 2, अब हेडिंग डालिए कंप्लीट इंटीग्रल। फ्रॉम 2 पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर, यानी वाई पी प्लस एक्स क्यू इक्वल्स टू फाई ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। Lagrange's auxiliary equations are, Lagrange's auxiliary equations are dx upon p का कोफिशिएंट इक्वल्स टू dy अपॉन q का कोफिशिएंट इक्वल टू dz अपॉन टर्म नॉट कंटेनिंग पी क्यू, यानी फाई ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। नंबर 3, तो पहले और दूसरे को लेने से एक सोल्यूशन मिल जाएगा। टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड सेकंड फ्रैक्शंस, टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड फ्रैक्शंस, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस में जो मेन मेथड्स हैं सॉल्यूशन पाने के, फर्स्ट ऑर्डर में 2 हैं, लैग्रांज मेथड और चारपिट्स मेथड। चारपिट मेथड्स में ही नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स बढ़ाएंगे तो जैकोबी मेथड आ जाता है, और सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस के खास फॉर्म के लिए मॉन्क्स मेथड है। इन तीनों का ही मटेरियल हमारे चैनल पर है, तीनों पढ़िएगा एक साथ। मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरे चैनल पर इन सभी को पढ़िएगा तो पढ़िएगा, ये नहीं कि किसी एक को पढ़ा और दूसरा किसी और चैनल पे जाके पढ़ा, फिर आपको होगा कन्फ्यूजन। इसलिए पढ़िएगा तो तीनों, नहीं मत पढ़िएगा। टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड फ्रैक्शंस, dx upon y equals to dy upon x implies that x dx equal to y dy, integrating we get हमारी ट्रेनिंग में आपको एक रिदम महसूस होता है, होना चाहिए, ये हमारी कोशिश होती है। लैग्रांज मेथड, चारपिट मेथड, मॉन्क्स मेथड, जैकोबीज मेथड, ये सब हमारे चैनल पे आप पढ़िए एक साथ, 2 दिन 3 दिन के अंदर छुट्टी मिले तो, और देखिए आपको एक रिदम मिलेगा, प्रेजेंटेशन का रिदम। इंटीग्रेटिंग वी गेट एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट बाई 2, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू स्मॉल ए, वेयर स्मॉल ए इज आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट। अब किसी एक को लेना है, और पहले सोल्यूशन का इस्तेमाल करना है।
टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड, हाँ फर्स्ट थर्ड सेकंड थर्ड किसी को लीजिए और इसका इस्तेमाल करिए तभी हो पाएगा। टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड फ्रैक्शंस एंड यूजिंग फर्स्ट सॉल्यूशन। dx अपॉन y, यहां से y बराबर कितना होगा बताइए? y बराबर होगा अंडर रूट, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए इक्वल्स टू डी जेड अपॉन फाइव ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। तो हम चाहते थे इसको वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी तो लिख सकते थे ना, यही लिखो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए, एक ही बात है, आसानी हो जाएगी ना। और तब यहाँ पे मामला बदल जाएगा। अभी अब यहाँ पे y है तो y कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए अंडर रेडिकल, और इससे हम लिख दें फाइव ऑफ ए, ऐसा। implies that phi of a dx upon under root x square plus a equals to dz. Integrating we get फाई ऑफ ए, इसका इंटीग्रल हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए इक्वल्स टू जेड प्लस बी। अब जेड को इधर ले जाएंगे तो माइनस जेड हो जाएगा, तो ऐसा करते हैं, इसको हम लिख दे रहे हैं माइनस बी, या माइनस बी क्यों लिखेंगे, यहीं पे लिख दें बी प्लस, ऐसा। implies that z माइनस फाइव ऑफ ए यानी कि वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए, एक्स स्क्वायर प्लस ए माने वाई स्क्वायर, रूट के अंदर वाई स्क्वायर माने वाई हो गया, इक्वल्स टू बी। ये सेकंड सोल्यूशन है। Thus the complete integral is z minus phi of y square minus x square into log of x plus y is equal to, इसको साई में कनेक्ट कर दें, साई ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर implies that z equal to phi of y square minus x square into log of x plus y plus psi of y square minus x square, where phi and psi are arbitrary constants. Arbitrary constants. आंसर मिला ले, z इक्वल टू फाइव ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस साई ऑफ, ठीक, थैंक यू। ये अभी सिलसिला चलेगा, धैर्य से पढ़िए इस चैप्टर को।